हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनून क्लासेज पे, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल के हमारे जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस कर ली थी, जहाँ पे हम लोगों का रिलेशन बिटवीन जीरोज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। बेसिक पोलिनोमियल का बेसिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। यहाँ जो है इस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल में एक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास में नंबर्स जो होते हैं ना, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, मान के चले कि 36 को हमें डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास में यहाँ से 1 टाइम 3 और फिर यहाँ से 0 और 6 2 टाइम और ये 6 और ये 0 रिमाइंडर। जिस तरह से ये डिवाइड करते हैं वैसे ही एक पोलिनोमियल को हम लोग दूसरे पोलिनोमियल से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसी डिवाइड करने के बाद में आप लोगों के पास में जो रिमाइंडर रहता है वो और जो क्वोशिएंट आप लोगों को मिलता है वो, उसी से बेस्ड आप लोगों का जो एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पोलिनोमियल में उसको डिवीजन एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में दो दूसरे पोलिनोमियल्स और हम लोगों को प्राप्त होते हैं। इसमें एक को हम लोग QX से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को RX से रिप्रेजेंट करेंगे। जो QX होगा वो क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा और जो RX होगा वो रिमाइंडर को। लेकिन हर केस में पोलिनोमियल में हम लोग जब डिवाइड करेंगे तब भी पोलिनोमियल से करेंगे, जिसको डिवाइड करेंगे वो भी पोलिनोमियल होगा और जो हमारे को क्वोशिएंट मिलेगा वो भी पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो भी पोलिनोमियल की फॉर्म में। क्योंकि अगर 0 रिमाइंडर बचा है तो 0 भी अपने आप में क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। 0 पोलिनोमियल में कोई कांस्टेंट नंबर अगर आप लोगों को पोलिनोमियल में मिलता है, रिमाइंडर में मिलता है, तो वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कोई वेरिएबल और वैसा पोलिनोमियल मिलता है तो वो 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी पोलिनोमियल होता है, तो रिमाइंडर में भी क्या मिलेगा आप लोगों को, पोलिनोमियल ही मिलेगा। तो स्टेटमेंट आप लोग सुन ले एक बार। अगर इफ़ Px एंड Gx आर एनी 2 पोलिनोमियल्स, दैट मीन्स मान के चले कि ये Px है आप लोगों का और ये Gx है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। Px एंड Gx आर एनी 2 पोलिनोमियल्स, कोई भी 2 पोलिनोमियल्स हो सकते हैं विथ एक कंडीशन होगी, Gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। Gx की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स Qx एंड Rx। अगर हम लोग कोई पोलिनोमियल्स Px और Gx हमारे पास में इस तरह से है कि जब हम लोग देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स Qx और Rx सच दैट कि हम लोग उन दोनों पोलिनोमियल से, किससे, Px से एंड Gx से, हम लोग एक दो नए पोलिनोमियल्स Qx और Rx निकाल के लेके आते हैं। किस तरह से, सच दैट इस तरह से कि उनमें एक रिलेशन बन जाए उन 4 पोलिनोमियल्स में। Px इज इक्वल्स टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, वेयर Rx इज इक्वल्स टू मे बी 0 और डिग्री ऑफ Rx जो होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ Gx की। यानी जब 2 पोलिनोमियल हो अपने पास में, एक पोलिनोम Px में किसी दूसरे पोलिनोमियल Gx से डिवाइड किया जाए तो हमें 2 पोलिनोमियल्स नए मिलते हैं और उन पोलिनोमियल्स जो नए मिलते हैं उनको एक को Qx और एक को Rx से रिप्रेजेंट करते हैं और उन चारों पोलिनोमियल्स में एक रिलेशन बनता है Px इज इक्वल्स टू Gx इंटू Qx और प्लस में Rx। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। इस रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। किसके लिए, पोलिनोमियल्स के लिए। 2 बातें जो ध्यान में रखनी है, एक तो Gx कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Gx ही 0 हो गया तो डिवाइड किससे करेंगे, 0 से डिवाइड हो नहीं सकता, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और दूसरी जो थिंग्स है वो ये वाली कि डिग्री ऑफ Rx जो होगी हमेशा ही क्या होगी, लेस देन होगी डिग्री ऑफ Gx से। तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे जब तक Rx की डिग्री Gx से लेस देन नहीं हो जाए या फिर Rx इज इक्वल्स टू
जीरो नहीं हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल यहाँ लिखा है मैंने, एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का, जिसमें हमारे पास में लिखा हुआ है, मैं रिजल्ट को एज इट इज़ ऐसा वैसा ही लिख देता हूँ और स्टेटमेंट को अपने पास में लिखा हुआ है। डिवाइड हम लोग करते हैं, इसका डिवाइड कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि डिवाइड हम लोगों को 9th क्लास में भी सिखाया गया था, आप लोगों ने सीखा भी होगा। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का बेसिक ही डिवाइड आप लोगों को आना चाहिए, बेसिक ही यही है। x+2 का डिवाइड gx इस तरह से लिखते हैं। लिखने का तरीका ये होता है, px में डिवाइड करेंगे हम लोग किसका, gx का, तो हमारे पास में क्या आएगा, इधर तो qx आएगा क्वोशंट, और इधर क्या आएगा आप लोगों के पास में रिमाइंडर rx, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इनमें रिलेशन वही जो सिंपल डिवीजन में रिलेशन होता है ना, वैसे ही डिवीजर और डिविडेंड और डिवीजर और क्वोशंट और रिमाइंडर में जो रिलेशन होता है वो का वही रिलेशन होता है कि ये जो आप लोगों का होता है px = किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर के, वो का वही ये चीज़ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर px के इक्वल होगा। इसका डिवाइड करेंगे हम लोग, किस में डिवाइड करें, 2x² और प्लस का 3x और +1 डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना। तो क्या होगा अपने पास में, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का, 2x² और प्लस का 3x +1 डिवाइडेड बाई x+1 2। ठीक है, इस तरह से डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करने का तरीका होता है कि इसका जो जो आप लोगों का gx है, यहाँ पे gx ये वाला है और px ये वाला है, जो gx है उसमें उसका, और एक फर्स्ट टर्म जो ले ले किसकी, px की, px की फर्स्ट केस जो होगा वो px की पहली टर्म जो होगी उसमें 2x² में इसकी पहली टर्म का x का डिवाइड करेंगे हम लोग, किसका डिवाइड करेंगे, x का डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x² में डिवाइड करेंगे हम लोग किसका, x का, इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड करेंगे तो x से एक x कैंसिल आउट, यानी क्या हो गया 2x। तो क्वोशंट की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी भाई, क्वोशंट की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब इस 2x को इस पूरे के पूरे gx से मल्टीप्लाई करके लिखना है, किससे, gx से, यानी 2x को हम क्या करें, 2x को मल्टीप्लाई करके लिखना है x+2 से, gx यही है, x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और प्लस का 2 2 जा 4x, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 2x² और प्लस का 4x। अब वहाँ पे भी क्या करते थे हम लोग, सिंपल डिवाइड में भी माइनस कर देते हैं। अब जो पॉलिनोमियल्स के माइनस होते हैं वो कैसे होते हैं, साइन सबके चेंज होते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी यहाँ प्लस का जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन, प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2x² से 2x² कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस का 3x है और माइनस का 4x है, क्या होगा भाई, माइनस का x रिमाइंडर बच जाएगा, और आगे वाले टर्म को हम लोग आगे की तरफ लिखते हैं, प्लस का 1। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, यहाँ से दूसरी स्टेप होगी इसकी, यहाँ जो आप लोगों का जो बचा हुआ है उसकी पहली स्टेप में -x में उसकी पहली टर्म में इधर जो आप लोगों का gx है उसकी पहली टर्म का डिवाइड करें, यानी -x का डिवाइड करें प्लस x का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब -1 को ले जाके वापस से x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड स्टेप है। स्टेप नंबर 2 है -x में इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड करें x का, कितना हो जाएगा -1, x से x कैंसिल आउट होकर -1 रिमाइंडर में बच जाएगा। तो अब यहाँ पे -1 से x+2 को मल्टीप्लाई करें अगर -1 से तो माइनस का x और माइनस का 2 आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस का x और माइनस का 2, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 1 प्लस का और ये भी प्लस का,
ये दोनों तो कैंसिल आउट और 1 और 1 क्या हो गया 3 रिमाइंडर, इसको कहते हैं RX। ये क्या होगा RX आप लोगों का, इस ये क्या यहाँ पे क्या आया था भाई -1, तो ये हो गया -1। इसको कहते हैं GX QX, इसको क्या कहते हैं QX, और इसको क्या कहेंगे हम लोग GX, इसको क्या कहेंगे GX, और इसको क्या कहेंगे PX। अब वेरिफिकेशन करते हैं भाई, इसका क्या करें वेरिफिकेशन करें, अगर इधर देख ले वेरिफिकेशन PX क्या होगा 2x² प्लस का 3x और +1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए किसके GX के, GX क्या है x + 2, और RX QX क्या है आप लोगों का 2x - 1, और प्लस में R कितना है 3 है, प्लस में R कितना है 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पहले टर्म से, फिर पहले टर्म दूसरे से, इसकी दूसरी टर्म पहले से, और इसकी दूसरी टर्म दूसरे से, तो ये कितना हो गया 2x², फिर 2 × 2 प्लस का 4x, फिर इधर आएगा तो माइनस का x, और माइनस माइनस का 2 और प्लस का 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 3x और माइनस का 1 और प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 3 क्या रह जाएगा प्लस का 1। ये किसके इक्वल आ रहा है इधर QX के इक्वल आ रहा है। सो PX = किसके इक्वल हो गया आप लोगों का GX × QX और प्लस में RX, इसके इक्वल हो गया। यानी कह सकते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हम लोग क्या करें, उसके लिए कह सकते हैं हम लोग कि अगर मान के चले कि एक पॉलिनोमियल अपने पास में PX और अनदर पॉलिनोमियल GX इस तरह से है कि पॉलिनोमियल PX को दूसरे पॉलिनोमियल GX से डिवाइड किया जाए तो हमें दो अनदर पॉलिनोमियल्स RX एंड QX मिलते हैं। जिन चारों पॉलिनोमियल्स में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं PX = GX × QX और प्लस में RX, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं फिर फॉर पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या हो गया भाई, अगर एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो आप लोगों को दो नए पॉलिनोमियल्स मिलते हैं, जिनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं PX = GX, इनटू में QX और प्लस में RX, वेयर RX = 0 हो सकता है, या फिर उसकी जो डिग्री होगी RX की वो लेस देन होगी हमेशा ही GX, राइट। ओके, नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT का। हम जो मेन है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में वो है डिवाइड करना सीखना। फिर अगर डिवाइड करने के बाद में अगर डिवाइड आ गया तो इसके कुछ कंसेप्ट है कि डिवीजन एल्गोरिथम के यूज क्यों हुए, क्यों डिवीजन एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट हम लोगों को हुई, वो हम लोग इसके यूज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जब एक बार हम लोग डिवाइड सीख लें, जैसे अपने को डिवाइड आते हैं तो फिर हमारे पास में इसके रिजल्ट निकल के आते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिवीजन एल्गोरिथम के यूज क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई और उससे क्या क्या आप लोगों के रिजल्ट्स निकलते हैं, वो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 3x³ + x² + 2x + 5 इज डिवाइडेड बाई 1 + 2x + x²। तो ये PX है और ये GX है, इसको डिवाइड करके देखना। हमें डिवाइड सीखना है, पहला जो अपना मेन मोटो है वो डिवाइड का है, उसके बाद में इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो 3x³ और प्लस का x² प्लस का 2x और प्लस 5, इसमें डिवाइड करना है मुझे किसका। अब देखिए इसमें पॉलिनोमियल को हम लोग एक डिक्रीजिंग पावर्स में लिखते हैं, तो पहले x² लिख लें और प्लस x लिख ले 2x और प्लस 1, प्लस 2x लिख ले और प्लस 1 लिख लें, ठीक है। अब जैसे अपने पास में 2x और प्लस 1, अब यहाँ से वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। पहली स्टेप अपने क्या होनी चाहिए कि इसकी पहली टर्म में पॉलिनोमियल के जो पहली टर्म है उसमें GX की पहली टर्म का डिवाइड किया जाए, यानी 3x³ में हम लोग डिवाइड करें x² का, 3x³ में x² का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x आ जाएगा।
तो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3x, और क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म 3x को हम लोग मल्टीप्लाई करें इस gx से पूरे से और qx के नीचे लिख दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब, फिर 3 2 जा 6x स्क्वायर, प्लस में 6x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से 3x साइन चेंज करेंगे तो माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, ये दोनों कैंसिल आउट। 6x स्क्वायर माइनस का है, x स्क्वायर प्लस का है, बचेगा आप लोगों का माइनस का 5x स्क्वायर, और इधर 3x माइनस का है और 2x किसका है प्लस का है, 2x किसका है प्लस का, बचेगा क्या माइनस का x और प्लस का 5 आप लोगों ने यहाँ से लिख दिया, प्लस का 5 ये लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या होगी, सेकंड स्टेप होगी आप लोगों के पास में इसकी फर्स्ट टर्म, रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म यानी माइनस का 5x स्क्वायर में हम डिवाइड करें किसका, इसकी फर्स्ट टर्म का यानी कि x स्क्वायर का, यानी कि x स्क्वायर का क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई -5 यहाँ -5 को हम लोग मल्टीप्लाई करें किससे, जो अपना डिवीजर है, जो अपना gx है उससे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5 2 जा 10 माइनस का 10x और माइनस का 5, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, 10x प्लस का x माइनस का है तो प्लस का 9x और 5 क्या हो जाएगा 10, कितना ये रिमाइंडर बच गया भाई, ये क्या हो गया रिमाइंडर, इसको क्या लिखते हैं हम लोग rx, इसको क्या लिखते हैं rx, और ये क्या हो गया अपने पास में qx, इसको क्या लिखते हैं qx, दिस इज qx क्वोशिएंट, और ये क्या हो गया px, और ये कौन सा हो गया gx, दिस इज gx। अब वेरीफाई करना है इसको, क्या करें हम लोग वेरीफाई करें, तो वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग px इजिकल्स टू px डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर gx मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट qx और प्लस में rx रिमाइंडर, ठीक है। जैसे मैं px लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 के इक्वल आना चाहिए, क्या चीज़ gx का मल्टीप्लिकेशन, gx क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1 इंटू में qx क्या है 3x माइनस 5 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 9x प्लस 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब और प्लस का 3 2 जा 6x और प्लस का 3x 3 2 जा 6x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस का 5 2 जा 10x और प्लस का माइनस का 5 प्लस का 9x और प्लस का 10, क्या रह जाएगा यहाँ से 3x क्यूब तो आप लोगों का रहेगा ही रहेगा, 3x क्यूब तो 6x स्क्वायर है और 5x स्क्वायर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्लस का x स्क्वायर रह जाएगा, और 3x है यहाँ से 10x है माइनस का, ये 9x है प्लस का, क्या होना चाहिए अपने पास में 10x है और 9x प्लस का तो नेगेटिव x बच गया, नेगेटिव x और इधर पॉजिटिव 3x, क्या बचेगा प्लस का 2x और फिर माइनस का 5 और प्लस का 10, माइनस का 5 और प्लस का 10 क्या हो जाएगा प्लस का 10 रह जाएगा आप लोगों, ये किसके इक्वल आ रहा है प्लस का 5 रह जाएगा, ये किसके इक्वल आ रहा है ये क्वोशिएंट के इक्वल आ रहा है px के इक्वल, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS, ये वेरीफाई करना था। तो ये तो थी डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें वेरिफिकेशन और प्लस डिवाइड हम लोग सीख रहे थे। अब इसका एक और एग्जांपल हम लोग रखें 8 NCERT का एग्जांपल नंबर 8, उसके बाद में इसके कंसेप्ट की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस भी है इस एक्सरसाइज में, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इस पे बेस्ड, उसमें डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक में तो आप लोगों को डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर क्या होगा और क्वोशिएंट क्या होगा,
कुछ में आप लोगों को वेरीफाई भी करना है और कुछ एक दो क्वेश्चंस है जिसमें आप लोगों को जीरोज गिवन होंगे और अनदर जीरोज फाइंड आउट करेंगे। वो क्वेश्चन कैसा करेंगे वो बाद में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल एग्जांपल नंबर 8 की बात करें तो 3x स्क्वायर, 3x ऐसा लिखा हुआ है, ये 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब और माइनस का 3x और प्लस का 5। इसमें देखिए जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर, वो बाद में लिखी हुई है। हम जब डिवाइड करते हैं तो ऑर्डर में लिखते हैं इसको। मैक्सिमम पावर को पहले माइनस का x क्यूब और प्लस का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 3x, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा भाई 3x, माइनस का 3x और प्लस का क्या हो जाएगा 5, प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 5 आप लोगों के पास में, ठीक है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया भाई। उसके बाद में यहाँ हम लोग पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे तो अब इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। ये भी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। px ये है आप लोगों का, gx भी आप लोगों का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। gx गिवन x -1 और माइनस का x स्क्वायर, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और -1, ये रहेगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या रहेगा भाई, ये रहेगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो अब वही फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल की पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसमें हम लोग इसकी जो फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स क्यूब है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से पावर 3 कैंसिल आउट होगी, बच गया आप लोगों का एक्स, तो ये एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स के बाद में प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर, और इधर क्या है 3x में से एक एक्स प्लस का चला जाएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 5 यहाँ रह जाएगा। अब वहीं दूसरी स्टेप आप लोगों का क्या रहेगी, 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, इसकी पहली टर्म में इसकी पहली टर्म का डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, इससे ये कैंसिल आउट होके माइनस का 2 रह गया, यानी यहाँ माइनस का 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस और माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस फिर से प्लस का 10, 2 प्लस का 2, साइन चेंज करें भाई, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, बच गया आप लोगों का प्लस का 3, रिमाइंडर आप लोगों का Rx जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस बार रिमाइंडर में बचा है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का Qx और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का Gx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Px। वेरिफिकेशन करें तो क्या होगा, यहाँ से Px इजिकल्स टू Gx इंटू में Qx और प्लस में Rx, तो ये तो रहा आप लोगों का Px मैंने यहाँ लिख दिया भाई, ये तो रहा Px इक्वल्स टू Gx क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1, Rx क्या होगा Qx क्या होगा x-2 और प्लस Rx क्या होगा आप लोगों का 3, प्लस Rx क्या होगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस का माइनस प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 2 और प्लस का 3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, यहाँ आप लोगों का साइन चेंज, एक बार दोबारा मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस का फिर माइनस और प्लस का, ये प्लस का ठीक है, ये माइनस का ठीक है, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर
हाँ ठीक है भाई, प्लस का 3x स्क्वायर और x और माइनस का 3x और प्लस का 5, यही आप लोगों का क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है। उसको ऐसे लिख रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस का 3x और प्लस 5। ये एग्जाम्पल्स थे। अब देखिए होता क्या है, इसके कंसेप्ट पे बात कर रहे थे हम लोग। ये तो आप लोगों का, आई होप आप लोगों को डिवाइड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, डिवाइड आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अब आप लोगों का इसके कंसेप्ट पे बात करता हूँ मैं कि इसका कंसेप्ट क्या है और इसकी यूजेज क्या है डिवीजन एल्गोरिथम के, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट्स हुई। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए जनरल मैथमेटिक्स का, कि यहाँ पे मैंने 13 मान के चलो 25 लिया और 25 में मैंने डिवाइड किया 4 का। किसका डिवाइड किया, 4 का। 6 टाइम चला जाएगा 24, क्या रिमाइंडर रह गया 1। क्या कह सकते हैं इस डिवाइडेड के बारे में, कह सकते हैं कि भाई ये जो है 25 इस 4 का क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। 4 जो है 25 का एक फैक्टर नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि भाई जो है 25 जो है 4 का मल्टीप्लायर नहीं है। यही दो बातें हैं, या तो फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है, या फिर ये इसका मल्टीप्लायर नहीं है। दूसरी बात करते हैं, 4 में मैंने डिवाइड किया 24 में, 4 का 6 टाइम चला जाएगा 24 और 0 रिमाइंडर है। क्या जैसे 0 रिमाइंडर हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, फैक्टर नहीं है, और इसमें ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर है। अगर कहाँ से ये सारे के सारे डिवाइड सब कुछ चीज़ें सेम है, पता चल रहा है आप लोगों को कहाँ से, इस रिमाइंडर से। जो RX आप लोगों का बच रहा है ना, रिमाइंडर जो आप लोगों का बच रहा है ना, उस रिमाइंडर से पता चल रहा है। रिमाइंडर अगर इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, और रिमाइंडर अगर इक्वल्स टू 0 होता है, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होता है और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो वो उसका फैक्टर या फिर मल्टीप्लायर नहीं होता है, और अगर 0 होता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। भाई क्या हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। ये बात है। अब सेम टू सेम यही चीज़ें क्या है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में क्या है, अगर मैं px में gx का डिवाइड करूं, अगर मैं px में gx का डिवाइड करूं और मुझे मिलता है क्वोशिएंट qx और रिमाइंडर rx, इफ़ rx इक्वल्स टू 0 और इफ़ rx इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। यदि Rx इक्वल्स टू 0 होता है या फिर Rx नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है, दो ही केस बन सकते हैं भाई। रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर 0 से कुछ अलावा बचेगा। तो जब 0 होता है तो हम क्या कह सकते हैं, और 0 नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं। यदि वो 0 होता है, या फिर इधर ले लेते हैं हम लोग कि gx में हम लोग डिवाइड करें, gx में का डिवाइड कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल px में, तो qx आप लोगों को रिमाइंडर में मिल रहा है, और यहाँ क्या रह रहा है, rx रिमाइंडर आप लोगों का बच रहा है, और rx इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है। इस केस में ये दो केसेज है। ये क्या है भाई, दो केसेज है। दो केसेज में क्या है, इस केस में तो ये इसका जो है gx है, इस px का क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। इसका क्या है, फैक्टर है। और दूसरा जो केस है आप लोगों का, इस केस में ये इसका क्या नहीं है भाई, फैक्टर नहीं है। फैक्टर नहीं है। इस केस में तो ये इसका फैक्टर है और इस केस में ये इसका फैक्टर नहीं है। यानी हम लोग अगर एक पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं और डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, दैट मीन्स रिमाइंडर अगर 0 रहता है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिस पॉलिनोमियल में हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, वो पॉलिनोमियल उस डिवीजर का मल्टीप्लायर है, या फिर कह सकते हैं कि जो डिवीजर है उस डिविडेंड का फैक्टर है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप लोगों को एक फैक्टर पता चल गया, इसको देख लीजिए, 6 जो 24 है उसका एक फैक्टर 4 है,
एक फैक्टर क्या है 4 है। अब आपने इसमें एक फैक्टर का डिवाइड करा, दूसरा आप लोगों का एक क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट के मैंने 3 इंटू 2 2 फैक्टर और कर लिए। अब 24 के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? अब 24 के टोटल फैक्टर्स हो गए सर 4 तो आप लोगों को पता था, और 2 हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिए 3 और 2। तो दैट मीन्स जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका जो यूज जो है, जो इसका बेसिक यूज है वो कहाँ आया कि अगर मान के चलें कि अगर किसी पॉलिनोमियल के एक फैक्टर आप लोगों को पता है तो उसके रिमेनिंग फैक्टर्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर फैक्टर्स पता है तो फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करके हम लोग जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि अगर किसी पॉलिनोमियल के एक जीरोज अगर आप लोगों को पता है और उसका एक से ज़्यादा जीरोज हो तो उसका जो रिमेनिंग जीरोज है वो हम लोग उसका डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लें, यहाँ पे छोटा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल सा एक एग्जांपल लें। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4, ये एक एग्जांपल है, और इसका एक जीरोज मुझे पता है क्या, x इक्वल्स टू 6 और ये मैं 5 कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू 2 इसका एक एग्जांपल है, मुझे पता है x इक्वल्स टू 2 इसका एक जीरोज है, x इक्वल्स टू 2 क्या है, इसका एक जीरोज है। तो मैं क्या करूँ, x को इधर लेके आऊँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इसका एक क्या है, फैक्टर है। x माइनस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है तो मैं क्या करूँ, इसमें x माइनस 2 का डिवाइड कर दूँ। क्या करें भाई, x माइनस 2 का डिवाइड कर दे। जैसे मैं x माइनस 2 का डिवाइड करूँगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 ही फैक्टर्स होंगे, दैट मीन्स 2 ही जीरोज होंगे, तो मैंने एक जीरोज यहाँ से है उसका डिवाइड कर दिया तो दूसरा जीरोज मुझे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, ये तो पहली टर्म में पहली टर्म का डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 6, फिर से साइन चेंज यहाँ रखेंगे तो -3, माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 6, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, जीरो रिमाइंडर। दैट मीन्स आर एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। आर एक्स इक्वल्स टू जीरो तो होना था ही, क्योंकि वो उसका क्या था, फैक्टर ही था, पहले से ही पता था। इसका मतलब इसका दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x माइनस 3। यानी कि बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या हुआ, टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ वन एंड मोर देन वन फैक्टर्स वी नो। यदि हम लोगों को एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स पता हो तो उसके अनदर फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली फैक्टर्स का रिलेशन अपने पास में किससे होगा, जीरो से होगा, क्योंकि फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलते हैं, जीरोज मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा जीरोज मालूम हो और उसके अनदर जीरोज अगर आप लोगों को फाइंड आउट करने हो तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उसके अनदर जीरोज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिक यूज है डिवीजन एल्गोरिथम का। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो हम लोग इस तरह से करेंगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग करने के बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल इस तरह से है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल था वो इस तरह से है, एक्स पी एक्स आप लोगों को गिवन है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x और -2, एक्स इक्वल्स टू 0 इसका एक जीरोज है, एक्स इक्वल्स टू ये क्या है, इसका एक जीरोज है, एक्स इक्वल्स टू 2 इसका एक जीरोज है। आप लोगों को रिमेनिंग जीरोज फाइंड आउट करने। अब रिमेनिंग जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो वही हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे भाई। एक्स इक्वल्स टू 2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इजिकल्स टू 0। दिस इज द वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। अगर एक फैक्टर पता है तो वही हम लोग जैसे जनरल डिवाइड की बात करें, 12 है, 12 का मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड किया किससे, 3 से डिवाइड किया।
3 से डिवाइड किया, कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम, 12। रिमाइंडर क्या रह गया, 0। रिमाइंडर क्या रह गया, 0। और 4 जो मिला मैंने उसका क्या कर दिया, 2 × 2 क्या कर दिया, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब इसके 12 के टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 2 × 2 × 3, टोटल 3 फैक्टर्स हो गए। इसमें भी हम लोग वैसा ही बेसिकली अप्लाई करने वाला है। x इक्वल्स टू 0 था तो इधर लेके आए, तो ये जैसे ही जीरोज और फैक्टर में क्या रिलेशन होता है, देखिए किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके फैक्टर होते हैं और उतने उसके जीरोज होते हैं। उस टाइम मैंने डिग्री जब बता रहा था तब आप लोगों को बताया था कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री जितनी होगी उतने फैक्टर्स और उतने जीरोज और उतने सॉल्यूशंस होंगे जब ये इक्वेशन में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसके जीरोज को फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया कि यहाँ से इधर लेके आ गए इसको 2 को, तो ये क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर बन गया। फैक्टर बन गया यानी इसको हम लोग gx एज्यूम कर सकते हैं। इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, gx एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 4x² और प्लस का 5x और माइनस का 2, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे किसका, x-2 का। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाले हैं भाई। रिमाइंडर जो है इस क्वेश्चन में वो हमेशा 0 आएगा जब आप लोग इसके जीरोज से ही डिवाइड करते हैं, किसी के भी जीरोज से डिवाइड करते हैं, तो यानी जीरोज को फैक्टर में कन्वर्ट करके डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाले हैं, 0। तो पहली स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे क्या, कि इसकी पहली टर्म जो है x³ उसमें इसकी पहली टर्म x का डिवाइड करेंगे तो x² बच जाएगा। x² यहाँ रखा और x² को मल्टीप्लाई किया इससे, तो x³ माइनस का 2x², x³ माइनस का 2x², साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 4x में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 5x। यहाँ से दूसरी स्टेप, इसकी पहली टर्म माइनस का 2x² माइनस का 2x² में डिवाइड करें हम लोग किसका, इसकी पहली टर्म का है, किसका, x का। कितनी बार हो जाएगा, एक x कैंसिल आउट, माइनस का 2x हम लोगों ने यहाँ पे रखा, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x² माइनस माइनस प्लस का 4x, साइन चेंज करेंगे माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों तो कैंसिल आउट, x रह गया -2। अब इसकी पहली टर्म, तीसरी जो स्टेप होगी वो क्या होगी, x में इसकी पहली टर्म का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम चला गया, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, +1 होते ही क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2, साइन चेंज करेंगे माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट, 0। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर आप लोगों का जीरो से या फैक्टर से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब रिमाइंडर 0 हो गया तो मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, बाकी के जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था भाई, वो एक अभी डिवाइड करके देखा था, 12 का डिवाइड किया था 3 टाइम 4 और ये इधर 0। अब इसके फैक्टर्स करते थे 2 × 2, तो हम लोगों को इसके फैक्टर्स करने, किसके फैक्टर्स करने हैं, इसके फैक्टर्स करने। क्या हो जाएंगे, x² माइनस का 2x और प्लस का 1, इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, =0 के इक्वल करें, x² माइनस x, स्प्लिटिंग मेथड से -x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 और माइनस का x और माइनस का x 2 हो जाएगा और प्लस का 1 =0। x कॉमन लेंगे तो x -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x -1 = 0। तो x -1 कॉमन लेते ही ये कितना हो जाएगा, इधर x बच जाएगा, -1 = 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, या तो x -1 = 0 हो सकता है या फिर x -1 = अनदर 0 हो सकता है, यानी x = कितना हो गया, 1 और x = 1। टोटल जीरोज हो गए इसके 3, क्या, एक तो x = 2 था ही और एक क्या हो गया, x = 1 एक और x = 1 एक और, यानी टोटल कितने जीरोज हो गए इसके, 3 जीरोज हो गया, 1 2 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज इसके होंगे। तो ये 2 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस है कि आप लोगों को अगर जीरोज पता हो तो उसके क्या फाइंड आउट करें, एक जीरोज पता है तो अनदर जीरोज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। यही डिवीजन एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स हुई भाई, क्योंकि 1 डिग्री पॉलिनोमियल के तो सिंपल हम लोग डायरेक्टली 0 के इक्वल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 डिग्री जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर्स करके कर सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री और 4 डिग्री जो जीरोज पॉलिनोमियल्स होते हैं
उसके फैक्टर्स हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोगों को एक ज़ीरोज़ पता होगा जिसमें से, तो बाकी के रिमेनिंग जो ज़ीरोज़ होंगे वो फैक्टर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके उस जो क्वोशिएंट आएगा उसके क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करने से उसके रिमेनिंग ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो ये बेसिक था आप लोगों का डिवीजन एल्गोरिथम के पॉलिनोमियल का। इससे जो अगला नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। इसके बेसिक्स और एग्जांपल्स आप लोग डिस्कस करें, सोल्व करें, और जो आप लोगों का जिन्होंने का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहे भाई। थैंक यू।